यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर 5 दिन चली ईडी की मैराथन कार्रवाई दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। दोपहर करीब 1 बजे उनके आवास से ईडी के अधिकारी उन्हें गाड़ी में बिठाकर दिल्ली ले गए। इसके बाद उनके समर्थकों और परिवार में मायूसी छा गई। दिलबाग सिंह के बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने कुछ देर बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे तो सिर्फ राजनीति करते हैं और यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जो भी रेड पड़ी है वह विपक्षी नेताओं पर हुई है। उन्होंने मीडिया के सामने ईडी के दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि दिलबाग सिंह के घर से ना तो कैश मिला है और ना ही गोल्ड बरामद हुआ है। राजेंद्र सिंह ने बताया कि दिलबाग सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वह खनन मामले में हुई है, लेकिन वे साफ कर देना चाहते हैं कि दिलबाग सिंह के नाम कोई स्टोन क्रशर नहीं है। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे इससे उन्होंने जो सीज किया है वो लिस्ट मेरे सामने, आप देखिए इसको। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन, जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का या किसी घर के किसी और मेंबर का, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये व्हीकल्स जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, दिलबाग सिंह जी के नाम से उनकी गाड़ी है। और ये आगे आ गया जी अदर सीजर्स, वो नील। उसके बाद आइटम्स रिकवर्ड बट नॉट सीज्ड, इसमें ये टोटल चेक बुक्स की डिटेल है। ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है। ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। और अखबार लिख रही है 5 करोड़ आ गया, 2 किलो सोना पकड़ा गया, 1 किलो सोना पकड़ा गया। बताइए इसमें क्या सीजर है? आप बताइए, आप पत्रकार महोदय, पत्रकार साथियों, प्रेस के साथियों। ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, सेकंड डे की गई थी कि जो हमने जो 20 यमुना के 7-8 लोकेशन पे रेड की है, वहाँ से 5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है, गोल्ड रिकवर हुआ है और आर्म्स रिकवर हुए हैं, लिकर हुए हैं। तो वो हो सकता है कि आपके जो करीबी है उनके वहाँ से हुआ। वो मेरे करीबी तो यहाँ 200-400 लोग और भी खड़े हैं। तो अगर इनसे कुछ रिकवरी हो जाती है या ये कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उसमें मेरी जिम्मेवारी क्या है? और जहाँ पे वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है वो। तो सर, जिस तरीके से अब ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं, इसमें नील, सारा कुछ नील लिखा हुआ है, तो किस बिहाफ पे ईडी गिरफ्तार की गई, कुछ बता के? वो कह रही है कि जी आपका कोई फलां स्टोन क्रशर है, उसमें उन्होंने कोई गलत परचेज ली है या कोई गलत करा है, तो उसमें दिलबाग सिंह का क्या कसूर है उसमें? जिसने दिलबाग सिंह के नाम है क्या? ना, दिलबाग सिंह के नाम तो कुछ भी नहीं है। दिलबाग सिंह तो राजनीति करता है, दिलबाग सिंह कोई व्यापार थोड़ी कर रहा है किसी बात में। ये तो जिसके पास भी जाते हैं उसको कहते हैं दिलबाग सिंह का नाम लो, ये उसकी है। ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कोई प्रजातंत्र नहीं है। हमारे घर जो 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, जी की गई हैं, जी, तो किस भी आप पे की गई? वो हमारे लाइसेंसी हथियार हैं दिलबाग सिंह जी के, तो वो उनके पास रिकॉर्ड है। खुद डीसी ऑफिस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और डीसी साहब को पता है इस बात का, और उनको पता होना चाहिए। जिसके ऑफिस में लाइसेंस पड़े हैं या पेपर्स पड़े हैं उसको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ पे कोई वाइन मिली है या कोई विस्की मिली है, वो प्रेमिसेस कोई दिलबाग सिंह की थोड़ी है। वो जिसकी है वो कह देगा मेरी है, तो केस कहेगा बना। बताइए आप। ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये आपके यहाँ रेड की है, क्या वो तो लिखना ही है, मनी लॉन्ड्रिंग लिख दो। कहीं से कोई उसके अकाउंट में पैसे भी तो आए हों, कोई उसके अकाउंट में पैसे आए हों, तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना। कि कोई पैसा आया, कोई उसका बिजनेस होगा तो उसमें से तो पैसे आएंगे। अब माइनिंग का काम ये करते हैं या ये करते हैं या आप करते हैं, तो आप दिलबाग सिंह को पैसे क्यों देंगे? या अगर कोई और कोई काम करते हैं तो उसमें दिलबाग सिंह को आप पैसे क्यों देंगे? ये सरकारी ठेका है, सरकारी ठेका ठेकेदार लेते हैं। जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑक्शन पे लेते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है बताना। तो किस ग्राउंड पे आज गिरफ्तार करके ले? ग्राउंड राजनीति ग्राउंड है और क्या है? पर आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं।
नहीं, इसमें जो आज उन्होंने बोला पूछताछ के लिए ले गए या हिरासत या क्या बोल नहीं के नहीं, गए? पूछताछ के लिए लेके गए। अब उनको पता होगा, हमें तो ये दे गए हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा उन्होंने ये हमें जाते हुए साइन करा के ये पकड़ा गए हैं। अब अपने वकील से बात करेंगे, एडवोकेट से बात करेंगे कि इसमें क्या है। 5 दिन से ईडी थी, ऐसा क्या कर रही थी मान लो कि कुछ भी नहीं। क्या जांच चल रही थी? कुछ भी मिला नहीं, कुछ नहीं। मिला आपके सामने है। ये मैं आपको इसकी एक कॉपी दे देता हूँ। ऐसा आप क्या हो रहा था मान लो 5 दिन से ईडी आपके घर पे थी? आज 5वां दिन था। भाई देखिए, अभी ये तो डिस्क्लोज, ये राजनीतिक खेल है सारा, और दिलबाग सिंह डरने वालों में तो है नहीं। आपको बता दें कि 4 जनवरी की सुबह दिलबाग सिंह के ठिकानों सहित उनके करीबियों और फार्म हाउस पर ईडी ने दस्तक दी थी। 5 जनवरी की सुबह परिवर्तन निदेशालय की तरफ से 5 करोड़ कैश, विदेशी हथियार, विदेशी शराब की बोतलें बरामद होने की बात कही गई थी। इसको लेकर प्रताप नगर में 2 अलग अलग मामले दिलबाग सिंह के खिलाफ दर्ज भी हुए थे। फिलहाल देखना होगा उनका परिवार अब आगे क्या एक्शन लेता है ताकि दिलबाग सिंह को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।